2024 में मोदी के विजयी रथ को रोकने के लिए एक बार फिर से कवायद शुरू हो गई है। मोदी के रथ को रोकने के लिए विपक्ष एकजुट होने के कवायद कर रहा है और ये कवायद कितनी सफल होगी, क्योंकि आज़ाद भारत के इतिहास में पहले भी ऐसी कोशिशें हुई लेकिन वो मुकाम तक नहीं पहुंच पाई। वरिष्ठ पत्रकार अनंत मिश्रा जी हमारे साथ हैं इस मुद्दे पर बातचीत के लिए। आज उनकी एक रिपोर्ट भी प्रकाशित हुई है विपक्ष की एकता को लेकर। अनंत जी, एक बार फिर से कवायद शुरू हो गई है विपक्ष की एकता को लेकर। देखिए, कितना लगता है कि कितनी कामयाब होगी और कई सवाल इसमें हैं। नहीं ओम, आपने सही पूछा कि जब जब लोकसभा के चुनाव आते हैं या कोई बड़ा चुनाव आना होता है उससे पहले विपक्षी दलों की एकता की मुहिम शुरू होती है। कभी ममता बनर्जी करती हैं, कभी नीतीश कुमार करते हैं, कभी KRYSR की तरफ से होती है, तो कभी कांग्रेस की तरफ से होती है, कभी अरविंद केजरीवाल अभी जो दिल्ली में सरकार के खिलाफ अध्यादेश केंद्र सरकार लेके आई है उसमें राज्यसभा में बिल रोकने के लिए वे विभिन्न नेताओं से, राज्यों में मुख्यमंत्रियों से मिल रहे हैं। हमको एक चीज़ समझनी होगी साफ साफ कि विपक्षी एकता कोई वैचारिक सिद्धांतों को लेकर, वैचारिक प्रतिबद्धता को लेकर अगर होती है तो वो वैचारिक प्रतिबद्धता के आधार पर हुई विपक्षी एकता सफल होने के चांस होते हैं। लेकिन सिर्फ मोदी को रोकने के लिए या किसी व्यक्ति विशेष को चुनाव में हराने के लिए अगर विपक्षी एकता की जाती है तो विपक्षी एकता वो एक मंच पर तो होती है जिसमें आप एक जगह बैठ गए, एक गांधी जी की छतरी के नीचे संसद के सामने विपक्ष अक्सर बैठता है, या कभी नीतीश ने चाय पे बुला लिया, ममता ने चाय पे बुला लिया, या किसी विरोधी दल के राज्य में सरकार बनती है तो वहाँ सभी विपक्षी दल के नेता इकट्ठे होते हैं, हाथ खिंचाते हैं, हाथ मिलाते हैं, फ़ोटो खिंचाते हैं। वो एक सिम्बॉलिक है, मैं उसको विपक्षी एकता नहीं मानता। विपक्षी एकता होती है सिद्धांतों पर, विपक्षी एकता होती है किसी मुद्दे पर लेकर कि इस मुद्दे पर लेकर हम सब विपक्षी दल एक हैं। आज केंद्र में देखिए आप, अरविंद केजरीवाल जिस अध्यादेश के खिलाफ सभी संपूर्ण विपक्ष को एकजुट करने में लगे हैं, कांग्रेस पार्टी उनको समर्थन नहीं दे रही। और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, मैं जानना चाहता हूँ या दर्शक भी हमारे जानना चाहते होंगे कि कांग्रेस उनको क्यों नहीं दे रही अध्यादेश पर समर्थन। कांग्रेस क्यों नहीं कह रही कि संसद में अगर राज्यसभा में अध्यादेश पर बिल आता है तो हम उसका खिलाफत करेंगे। केजरीवाल राजस्थान में थे, गंगानगर में, उन्होंने कांग्रेस के बारे में क्या क्या नहीं कहा। उन्होंने सचिन पायलट, अशोक गहलोत को लेकर जितने व्यंग किए, इसी को लेकर दिल्ली कांग्रेस के नेता और पंजाब कांग्रेस के नेता अपने आला कमान को साफ कह चुके हैं कि अरविंद केजरीवाल को अगर आपने समर्थन दिया तो पंजाब और दिल्ली के अंदर हमारी बची खुची जो भी जड़ें हैं, जो ज़मीन है, वो भी खिसक जाएगी। आनंद जी, सबसे बड़ा सवाल यही है कि अध्यादेश की आपने बात की क्योंकि कांग्रेस ही है जो नहीं है, बाकी विपक्षी दलों ने समर्थन किया है अध्यादेश को लेकर अरविंद केजरीवाल का। और एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी है कि ये दल जब एकजुट होने की बात कर रहे हैं, विपक्ष की एकता की बात कर रहे हैं, मगर जब राज्यों के चुनाव की बात आती है तो यही विपक्षी दल एक दूसरे के खिलाफ खड़े होते हैं। ये बहुत अच्छा सवाल है। जनता के मन में भी इस चीज़ को लोगों की उत्सुकता है कि पश्चिम बंगाल में अभी पंचायत के चुनाव हो रहे हैं, चल रहे हैं, अभी नॉमिनेशन प्रक्रिया चल रही है और टीएमसी के कार्यकर्ता कांग्रेस और CPM कार्यकर्ताओं को मार रहे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मार रहे हैं। वहाँ भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और कम्युनिस्ट दल मिलकर एक हैं जो ममता का मुकाबला कर रहे हैं। तो राज्यों में सब दलों की स्थिति अलग है। कांग्रेस को कई राज्यों में अलग अलग विपक्षी दलों से लड़ना पड़ता है, लेकिन दिल्ली में जब मोदी का रथ रोकने की बात होती है, जैसा आपने कहा कि मोदी को रोकने के लिए, तो सब दल एक होने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज़, जनता इस चीज़ को स्वीकार नहीं कर सकती कि राज्यों में तो आपके कार्यकर्ता हिंसक झड़पें करें, एक दूसरे को मारें, एक दूसरे के कार्यालय जला दें, और दिल्ली में मोदी को चुनाव से रोकने के लिए या चुनाव उनको हराने के लिए आप केंद्र की राजनीति में एक मंच पे आ जाओ। तो ऐसा बहुत कब संभव होता है। आपने भी सही कहा कि 75 सालों में बहुत बार ऐसे उदाहरण हुए। अभी जहाँ 23 जून को पटना में एक विपक्षी दलों की बैठक होने जा रही है, ये वही पटना है जिसने 75 में जब 25 जून को इमरजेंसी लगी थी, उसके बाद लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने एक विपक्षी दलों को एक किया था। जनसंघ, सोशलिस्ट पार्टी, स्वतंत्र पार्टी, संगठन कांग्रेस, तमाम दल, 5 दलों ने मिलकर एक जनता पार्टी का विलय किया। वो भी वैचारिक प्रतिबद्धता नहीं थी, वहाँ भी था कि इंदिरा गांधी की तानाशाही को रोकने के लिए, इंदिरा गांधी को चुनाव में हराने के लिए सब प्लेटफॉर्म पर आए, जनता ने उनको समर्थन दिया। 77 में जब सरकार बन गई, लेकिन 2.5 साल में वो सरकार अपने बोझ से नीचे गिर गई। यही सबसे बड़ा सवाल है कि जब आप सत्ता की चाहत के लिए आप पार्टी बदलते हैं तो क्या जनता को या तो मूर्ख समझा जाता है, एक सबसे बड़ा सवाल।
अगर इसी में एक जो सवाल है कि अगर राहुल गांधी को नवीन पटनायक, जगन मोहन रेड्डी या फिर ममता बनर्जी नेता नहीं चुनते, केजरीवाल नहीं चुनते, तो फिर विपक्ष का चेहरा कौन होगा, या बिना चेहरे के विपक्ष एकजुट हो पाएगा? नहीं, ये सवाल एक अलग सवाल है। इसमें कांग्रेस को तय करना है कि क्या भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए वो किसी ऐसे चेहरे को नेता बनाने के लिए तैयार है। आज कांग्रेस 2 बार से लोकसभा में उसको विपक्षी दल का दर्जा नहीं मिल पा रहा, सही है, लेकिन फिर भी आज कांग्रेस ने जो 52 सीटें जीती, 52 सीट्स, वो बाकी सब दलों से बहुत ऊपर है। नीतीश कुमार हमेशा भारतीय जनता पार्टी की बैसाखियों के सारे लोकसभा की सीटें जीतते रहे हैं, तो उनसे नीतीश कुमार उसका चेहरा होंगे। बिहार के बाहर नीतीश कुमार की कोई पहचान नहीं है, राजनीतिक पहचान। राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, वहाँ उनके कोई वोट बैंक नहीं है। तो सिर्फ नीतीश कुमार 15-16 लोकसभा सीटों के बदौलत अगर मोदी के मुकाबले खड़े होना चाहते हैं, तो ना तो शायद विपक्षी दलों के कार्यकर्ता इसको स्वीकार कर पाएंगे और ना देश की जनता स्वीकार कर पाएगी। अटल बिहारी वाजपेयी ने विपक्षी दलों का एक मोर्चा बनाया था। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व पे कभी सवाल नहीं खड़ा हुआ, चाहे वो ममता रही हो उस एनडीए में, चाहे प्रमुख और जयललिता रहे और करुणानिधि दोनों रहे, एक सरकार के अंदर, एक ने सरकार से बाहर से मोड़ दिया, चाहे नवीन पटनायक और नीतीश रहे हो, या मुलायम सिंह यादव भी एक समय में एनडीए के साथ थे कुछ मुद्दों पर। तो वो एक अटल बिहारी वाजपेयी ऐसा चेहरा था जिसके चेहरे को लेकर कभी कोई सवाल नहीं खड़ा हुआ। आज राहुल को लेकर कांग्रेस के अंदर ही कई बार सवाल खड़े हुए, और आपको याद होगा 2017 में राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, लेकिन लोकसभा चुनाव की हार के बाद 2 साल भी पूरे अध्यक्ष ने, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो कांग्रेस को एक ऐसा चेहरा दिखाना पड़ेगा जो भारतीय राजनीति में गंभीर हो और मतदाता, देश के मतदाता उसको स्वीकार कर सके कि नहीं, ये मोदी के लिए चैलेंज हो सकता है। जब तक आप गंभीर चेहरा पेश नहीं करोगे, जब तक विपक्षी एकता, बैठना, डिनर पार्टी, गांधी जी की स्टेचू के नीचे बैठकर फ़ोटो खिंचाना, वो तो सब संभव है, लेकिन विपक्षी एकता तब तक संभव नहीं है जब तक आप मुद्दे लेकर नहीं आओगे, वैचारिक प्रतिबद्धता नहीं होगी और एक चेहरा नहीं होगा। एक चेहरा नहीं होगा। अनंत जी, आपने भी देखा होगा कि राहुल गांधी लोकसभा चुनाव से पहले लगातार कई इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। वो अपनी छवि को बदलने के लिए कभी पदयात्रा और विदेशों में भी कई तरह के बयान सामने आए, वो अपनी छवि को बदल रहे हैं। बार बार ये कह रहे हैं मैं मोहब्बत की दुकान खोल के आया हूँ, मोहब्बत बांटने आया हूँ। इस छवि को जो बदल रहे हैं, तो क्या ये संकेत है कि विपक्ष की एकता की बजाय कांग्रेस खुद डायरेक्ट भाजपा से चुनाव लड़ेगी, भाजपा से मुकाबला करेगी? पिछला लोकसभा चुनाव था, भारतीय जनता पार्टी को 303 सीटें मिली। भारतीय जनता पार्टी को देश के मतदाताओं में से 23 करोड़ वोट मिले, और कांग्रेस जिसको 19% वोट मिले, 52 सीटें मिली, लेकिन फिर भी कांग्रेस को लगभग 11 करोड़ से ज़्यादा वोट मिले। और कोई ऐसा दल नहीं है कि जिसको इतने वोट मिले हों। तो मेरा मानना है कि निश्चित रूप से कांग्रेस अगर इसका नेतृत्व करती है, लेकिन राहुल गांधी, आपने जैसा कहा कि विदेशों में छवि बना रहे हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक उन्होंने यात्रा की। पहली बार देश में कोई राजनेता इतना पैदल चल के उसने देश को नापा होगा। जो राहुल गांधी के गैर गंभीर राजनीतिक की छवि है, उसको तोड़ने का उन्होंने प्रयास किया निश्चित रूप से उसमें। लेकिन हमको ये भी मानना होगा कि देश के अंदर जो विधानसभा चुनाव होते हैं उनका मूड एक होता है और लोकसभा चुनाव का मूड एक होता है। सवाल राजस्थान का भी, राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं, 4 महीने का वक्त बचा है, और आरएलपी भी है, केजरीवाल भी अपनी छवि चमका रहे हैं गंगानगर से, जहां मजबूत वोट बैंक है उनका, पंजाब से लगता हुआ। और ऐसे में जो पहले भी यहाँ तमाम कोशिशें हुई राजस्थान में, चाहे किरोड़ीलाल मीणा जी ने अपनी पीएस संगमा जी के साथ पार्टी बनाई थी, कोशिश की थी, ऐसी कोशिशें क्या चुनाव में देखने को मिलेगी? क्या बसपा वापस से जोर आजमाइश करेगी और गठबंधन करेंगे? नहीं, देखो, विपक्षी एकता की मैं जो तीसरे मोर्चे की आप अगर सवाल पूछ रहे हैं, तो मेरे को नहीं लगता कि इस मुकाम पर आकर तीसरा मोर्चा राजस्थान में सफल हो सकता है। 4 महीने पहले भी कोई मोर्चे किसी भी स्थिति में सफल नहीं हो सकते। हाँ, बसपा जिसने पिछली बार 6 सीटें जीती थी, कम्युनिस्ट पार्टी जिसने 3 सीटें जीती थी, आरएलपी जिसने 3 सीटें जीती थी, इनका एक प्रभावी क्षेत्र है, इनका अपना अपना एक क्षेत्र है। हनुमान बेनीवाल की युवाओं में एक इलाके विशेष में उनकी अलग छवि है। लोकसभा चुनाव भी जीते वो भाजपा के साथ मिलकर। बसपा का वोट साइलेंट है, आपको खबरों में कहीं नहीं दिख रही बसपा, लेकिन उसका एक साइलेंट वोट है, और चुनाव के समय वो अपने बलबूते पर लड़कर भी 6 सीटें जीती है। इस बार भी जीती थी और 2008 के चुनाव में भी जीती थी। तो मैं ये नहीं मान सकता अभी आज की तारीख में कि विपक्षी एकता हो जाएगी
एक कोई तीसरा ऐसा मोर्चा बनेगा। आम आदमी पार्टी को अभी अपनी लोकप्रियता और स्वीकार्यता दोनों साबित करनी है। गोवा के चुनाव हुए, गुजरात के चुनाव हुए, उत्तराखंड के चुनाव हुए, कई चुनाव में आम आदमी पार्टी को वो सफलता नहीं मिली जिसके वो दावे करते थे। तो आम आदमी पार्टी को मैं अभी इतना यहाँ नहीं देख रहा, लेकिन निश्चित रूप से आरएलपी, बसपा, पीटीपी और कम्युनिस्ट अगर मिल जाएं तो ये 20-30-40 सीटों पर एक ऐसा एक फाइट, तगड़ी फाइट दोनों पार्टियों। मगर सवाल वही आनंद जी, जो लोकसभा चुनाव की विपक्ष की एकता की बात कर रहे थे, यहाँ पे भी एक प्रतिबद्धता और एक कोई मुद्दा या चेहरा, या क्योंकि एकजुट होने की बात कर रहे हैं। आरएलपी का मूड अलग है, उसका वोट बैंक अलग है, बीटीपी का वोट बैंक अलग है और कम्युनिस्ट का वोट बैंक अलग है। तो सब बड़ा सवाल यही है कि राजस्थान में भी क्या तीसरे मोर्चे की संभावना है? जैसे कि आपने बताया कि संभावना उसकी कम है। ऐसे में यहाँ का जो चुनाव अभी यहाँ से खड़े होकर देखते हैं 4 महीने पहले, आपको क्या नज़र आ रहा है 4 महीने पहले? देखिए 4 महीने में भी निश्चित रूप से जो कांग्रेस के अंदर का जो एक आंतरिक द्वंद्व था, अशोक गहलोत और सचिन पायलट खेमों में जो तलवारें खिंची हुई थी, मेरा मानना है कि सचिन पायलट अब उस मुकाम पर या उस बोर्ड पर नहीं है कि वो कोई अपनी नई पार्टी बनाए, और शायद उनको लगता है कि कांग्रेस में रहकर ही आने वाले सुनहरे भविष्य का इंतजार किया जाए समय का, क्योंकि अभी उम्र के जिस पड़ाव पे वो खड़े हैं, अगले चुनाव भी उनको कम से कम 5-6 चुनाव देखने हैं। तो उसमें अभी स्थिति, और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी जब तक अपना ये फैसला नहीं लेती है कि उसको प्रचार कमेटी, प्रबंधन कमेटी में वसुंधरा को आगे रखना है कि नहीं रखना है, अगर बस वसुंधरा को आगे रखना है तो अलग स्थिति हो सकती है। आपने एक सवाल और छेड़ दिया, जो वसुंधरा का, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अब तक पीछे रही, पर्दे के पीछे रहीं, वो किसी भी कार्यक्रम में नज़र नहीं आती थी। मगर पिछले 6 महीने की बात करें तो जब से प्रदेशाध्यक्ष बदले हैं राजस्थान में भाजपा के, फ्रंट फुट पर वसुंधरा नजर आ रही है। क्या संकेत है? नहीं, देखिए वसुंधरा राजे 2003 से लेकर 2018 तक के चुनाव में जो 3 चुनाव हुए, 4 चुनाव हुए, 3 का, 8 का, 13 का, 18 का, उसमें वसुंधरा राजे ने लीड किया भाजपा को। वो मुख्यमंत्री रहते हुए लीड किया, या नेता प्रतिपक्ष रहते, या प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष रहते। तो वसुंधरा की जो लोकप्रियता है भाजपा कार्यकर्ताओं में, आम जनता में, निश्चित रूप से वो उस कद का नेता कोई भारतीय जनता पार्टी में अभी नहीं है। और वसुंधरा को अगर भारतीय जनता पार्टी महत्व नहीं देती है चुनाव में, तो निश्चित रूप से उसका जो कार्यकर्ता है, उसका जो वोटर है, उसका जो फॉलोअर्स है, जो उसको लगता है कि नहीं वसुंधरा ही कांग्रेस को हरा सकती है, उनमें एक निश्चित रूप से यही द्वंद्व जो राजस्थान में कांग्रेस का था, वही द्वंद्व भारतीय जनता पार्टी में चल रहा है। और ये भारतीय जनता पार्टी में निर्भर करता है कि कितनी जल्दी वो इस फैसले को लेते हैं, क्योंकि हिमाचल और कर्नाटक की चुनाव में हार के बाद मोदी की लोकप्रियता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन मोदी जब अपने खुद के लिए वोट मांगने आएंगे लोकसभा के चुनाव के लिए, तो मोदी को वोट मिलते हैं, जैसा इतिहास बताता है। लेकिन जब विधानसभा के चुनाव होते हैं तो वहाँ जयराम ठाकुर, BS येडियुरप्पा, वसुंधरा, शिवराज सिंह चौहान और रमन सिंह के काम काज के बदौलत वोट पड़ते हैं। मोदी का चेहरा होता है, लेकिन सिर्फ मोदी के चेहरे से काम नहीं चलने वाला। भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी, ऐसा पिछले चुनाव में नहीं दिखा। और मुझे नहीं लगता कि शायद मोदी के नाम की वजह से या काम की या चेहरे की वजह से विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को किसी भी राज्य में सफलता मिले। बिल्कुल निश्चित तौर पर तो द्वंद्व सभी जगह है, चाहे केंद्र की बात करें, विपक्ष की एकता की बात करें या राजस्थान की, द्वंद्व सब जगह है। अब देखना यह है कि विपक्ष की एकता का जो ये ख्याल सजाया जा रहा है और कवायद की जा रही है, कितना मुकाम तक पहुंच पाती है कवायद, और लोकसभा चुनाव में कितना, क्योंकि चेहरा भी एक देखने लायक होगी कि चेहरा कौन होगा। तमाम सवाल है जिनके जवाब मिलना अभी बाकी है। पत्रिका टीवी के लिए ओम प्रकाश शर्मा की रिपोर्ट।